ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको अगर PTI के अरकान पढ़ लें या किसी दूसरे से सुन लें तो वो गुस्से से आग बगौला हो जाएंगे। आज हम आपको उनमें से वो बातें बताने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ इस एतबार से ताल्लुक़ है कि इमरान खान क्योंकि एक सियासतदान हैं, माजी में वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो एक खिलाड़ी और एक सियासतदान के इर्द गिर्द ख़वातीन का मुंडलाना ये एक आम बात है। तो रेहाम खान ने इमरान खान की ज़िंदगी में ख़वातीन को किस आंख से देखा है और ख़वातीन के बारे में क्या मुशाहदा किया है, आज की वीडियो में आज हम आपको ये बताने। सबसे पहले रेहाम खान अपनी किताब में लिखती हैं कि जब उनको तलाक हो गई इमरान खान से, तो एक इंटरव्यू में किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि मोहतरमा, आपने एक बेवकूफ़ इंसान से शादी क्यों की? तो रेहाम खान ने जवाब में ये बताया कि भाई कौन सा बेवकूफ़ इंसान, मैंने 2 शादियाँ की हैं और दोनों शादियाँ ही मैंने बेवकूफ़ लोगों से की थी। रेहाम खान का कहना था कि जब इमरान खान ने मुझे शादी की पेशकश की थी उस वक्त मेरे जहन में ये बात आ चुकी थी कि एक बेवकूफ़ इंसान है, नफसियाती तौर पर एक डिस्टर्ब इंसान है, अहमक इंसान है, इसको घर चलाने का कोई तजर्बा नहीं है, इसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। इसके बावजूद मैंने इससे शादी इसलिए की क्योंकि मैं ये समझती थी कि मैं शादी के बाद इसको ठीक कर लूँगी, मैं इसकी तरबियत कर लूँगी और इसको मैं दुनियादारी सिखा पाऊँगी। लेकिन शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस शख्स को मैं बेवकूफ़ इंसान समझती थी, जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि इसको दुनियादारी की समझ नहीं है, जिसके बारे में मैं समझती थी कि इसको घर चलाने का पता तक नहीं है, वो असल में एक इंतहाई शातिर दिमाग इंसान निकला। रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने, इमरान खान के साथ दोस्ती करने के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां बनी गाला में ख्वार होती हुई नजर आती हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ इमरान खान के जिस्मानी ताल्लुकात हैं, वो जिनसी अमल उनके साथ करते हैं और उनके साथ उनके ये ताल्लुकात इस नौबत तक पहुँच चुकी हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ हामिला हो जाती हैं। रेहाम खान ने एक लड़की का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके बारे में बताया कि जब इमरान खान की वजह से वो लड़की हामिला हो गई तो इमरान खान ने अपनी पार्टी के एक इंतहाई मौसर और एक्टिव कारकुन के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो इस लड़की का हमल किसी तरीके से इसका अस्कात करवाया, यानी अबॉर्शन करवाई, और उस कारकुन ने अपनी सियासी साख बनाने के लिए ये जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दी। तो रेहाम खान ने दूसरा इल्ज़ाम अपनी किताब में इमरान खान पर यह लगाया है कि उनकी वजह से PTI की बहुत सारी ख़वातीन जिनसी अमल से गुजरती हैं और इस जिनसी अमल से गुजरने के दौरान उनके जो बेड पार्टनर होते हैं वो इमरान खान खुद होते हैं और बहुत सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए इमरान खान ने अपनी पार्टी में बहुत सारे लोगों का इल्ज़ाम रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के ऊपर ये लगाया है कि इमरान खान आयशा गुलालई से किसी ज़माने में शादी करना चाहते थे और आयशा गुलालई भी इमरान खान की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी और दोनों की शादी तकरीबन होने के करीब पहुंच चुकी थी। आयशा गुलालई इमरान खान से इसलिए शादी करना चाहती थी कि वो इमरान खान से मोहब्बत करती थी। इमरान खान आयशा गुलालई से इसलिए शादी करना चाहते थे क्योंकि वो बुनियादी तौर पर खुद एक पख्तून नहीं थे और वो पख्तूनों में अपनी सियासी साख बनाने के लिए अपनी रिश्तेदारी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। तो दोनों की शादी इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी और मुमकिन था कि दोनों की शादी हो जाती, लेकिन इमरान खान ने ऐन वक्त पर आकर आयशा गुलालई से शादी करने से इनकार कर दिया और आयशा गुलालई ने अपनी मोहब्बत को इस तरह रुसवा होते हुए देखा तो इंतकाम लेने पर तुल आई और उसके बाद उसने मीडिया पर आकर इमरान खान के किरदार पर, इमरान खान की आदात पर और इमरान खान के सियासी कैरियर के ऊपर कीचड़ उछाल कर उसको मुकम्मल तौर पर गंदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसको किस हद तक कामयाबी मिल सकी कि दुनिया सारी। चौथा इल्ज़ाम रेहाम खान ने अपनी किताब में इमरान खान के ऊपर ये लगाया है कि जब इमरान खान की मेरे साथ शादी हो चुकी थी तब भी वो पिंकी पीरनी के पास हम सबको लेकर जाया करते थे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान और पिंकी पीरनी का रिश्ता काफ़ी पुराना था। शुरू में ये एक पीर और मुरीद का रिश्ता था और ये मुरीद इतना पक्का था कि सिर्फ खुद अपनी पीरनी के पास नहीं जाता था बल्कि अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर जाता था। रेहाम खान ने इस पर एतराज़ ये खड़ा किया है कि जब वो पिंकी पीरनी से मिलने के लिए जाते थे तो हम सबको बाहर बैठा देते, हम एक बरामदे में बैठे रहते और खुद वो गोशा तन्हाई इख्तियार करते हुए पिंकी पीरनी के साथ एक कमरे के अंदर बंद हो जाते और तवील वक्त के लिए उसके अंदर बंद रहते। हम लोग बाहर इंतज़ार करते रहते और ये दोनों अपने रूहानी अवामल यानी रूहानी एक्टिविटीज़ को
परफॉर्म करने के लिए उस कमरे के अंदर बंद रहते। अब बंद दरवाजे के पीछे कौन सा अमल सर अंजाम दिया जाता था, इसके बारे में रेहाम खान खामोश हैं, लेकिन बैनुस्सतूर उन्होंने बता दिया है कि उनके दरमियान भी नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो नाजायज़ ताल्लुकात इमरान खान ने उस वक्त भी कायम रखे जब उनकी रेहाम खान के साथ शादी हो चुकी। ये चौथा इल्ज़ाम है जो रेहाम खान ने इमरान खान के ऊपर लगाया। उन्होंने पिंकी पीरनी के बारे में यह भी बताया है कि पिंकी पीरनी का देवर उनके ख़ानदान के बहुत सारे मर्दों के साथ दोस्ती के ताल्लुक में बंधा हुआ है और वो पिंकी पीरनी के देवर के जरिए उसके पूरे खानदान को जानते हैं। रेहाम खान ने यह भी कहा है कि पिंकी पीरनी का कोई तारुफ नहीं है सिवाय इसके कि वो एक जादूगरनी है, लोगों को इकट्ठा करके अमलियात करती है, तावीज़ देती है, उनको दम करती है। इसके अलावा उस खातून के क्रेडिट में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं जाता। रेहाम खान ने अपने इस एतराज़ में ना सिर्फ इमरान खान के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला है बल्कि उसने उसी के साथ साथ पिंकी पीरनी की क्रेडिबिलिटी को भी मुकम्मल तौर पर इफेक्ट करने के लिए एक इंतहाई मनफी किस्म की स्टेटमेंट अपनी किताब के अंदर दी। तो ये था हमारी नज़र में रेहाम खान का। हर पाकिस्तानी इस बात पर हैरान है कि रेहाम खान की किताब का सबसे पहला पोस्टमार्टम हमजा अली अब्बासी ने क्यों किया। रेहाम खान इसके बारे में बताती हैं कि हमजा अली अब्बासी ने कुछ अरसा पहले उनको एक ईमेल भेजी और उस ईमेल में लिखा था कि मैं हमजा अली अब्बासी पीटीआई के इमरान खान, जहांगीर तरीन खान और दीगर सियासी लीडरान को एक्सपोज करने वाला हूँ, उनके किरदार के घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने लाने वाला हूँ और ये काम करने के बाद मैं पीटीआई को छोड़ दूंगा। रेहाम खान ने कहा है कि ये ईमेल अभी तक उनके पास महफूज है। अगर कोई देखना चाहे और तस्दीक करना चाहे और तो सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर वो मेरे पास आए, मैं उसको वो ईमेल दिखा सकती हूँ जिसमें हमजा अली अब्बासी ने यह दावा किया है कि वो पीटीआई के सब रहनुमाओं का बेड़ा गर्क कर देंगे सियासी एतबार से और उसके बाद खुद पीटीआई को छोड़ देंगे। रेहाम खान ने हमजा अली अब्बासी के ऊपर यही इल्ज़ाम भी लगाया है कि हमजा अली अब्बासी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अगर आपने अपनी किताब को पब्लिश कर दिया तो ये बात याद रखें कि हमने आपके लैपटॉप को हैक करके आपकी इंतहाई निजी किस्म की, इंतहाई प्राइवेट किस्म की वीडियोस और तस्वीरें हासिल कर ली हैं। जैसे ही आपकी किताब मंजर आम पर आएगी हम आपकी वो वीडियोस और आपकी वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे और इंटरनेट के थ्रू आपको गंदा कर देंगे। तो रेहाम खान कहती हैं जब हमजा अली अब्बासी ने मुझे ये धमकी दी तो मैंने उसके जवाब में कहा कि मेरी जो वीडियोस तुम्हारे पास हैं या मेरी जो तस्वीरें तुम्हारे पास हैं उसमें मेरे साथ कोई गैर मर्द नहीं है बल्कि मेरे शोहर हैं मेरे साथ। लेकिन ये बात याद रखना कि मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसी वीडियोस हैं इमरान खान की जिसमें इमरान खान के साथ उसकी बीवी नहीं है, दीगर ख़वातीन। अगर तुम मेरी ज़ाती निजी वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर पब्लिश करोगे तो लोग शायद मुझ पर इतनी उंगली ना उठाएं क्योंकि मेरे साथ मेरे शोहर हैं। लेकिन अगर मैंने इमरान खान की तस्वीरें और वीडियोस एक्सपोज कर दी तो पूरी दुनिया में पीटीआई को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।